इसको हम लोग ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें है क्या? ओवरऑल जो समझना है, डिजिटल मार्केटिंग का एक बेस्ट पार्ट है। जब हम एक तरीके से मिड में होते हैं या फिर एग्जिट करते हैं या फिर इनिशियल लेवल पे होते हैं, तीनों लेवल पे ये मैटर करता है कि लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, मीन्स आप बिजनेस कर रहे हैं, बट बिजनेस करते हुए बीच बीच में देखिए, रेवेन्यू जनरेट करना इज अ डिफरेंट थिंग। रेवेन्यू तो आप जनरेट कर सकते हो नए कस्टमर को एक्विजिशन में ला करके और वहां से बात करते हुए आप जनरेट कर सकते हो, बट थिंग इज दैट कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, क्या वो बैक हो रहे हैं या फिर वो आपके बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हैं। अगर वो आपके बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जो बिजनेस है वो बेस्ट चल रहा है। अदरवाइज फिर आप सिर्फ नए कस्टमर के साथ अगर डील कर रहे हैं और पुराने कस्टमर आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं, देन दैट इज ए डेंजरस थिंग फॉर योर बिजनेस। सो इसमें हम लोग आज बात करेंगे। अब है क्या? ठीक है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में सिंपली अगर डिफाइन करना चाहें तो इट इज द practice of monitoring the internet reputation of a person, brand or business with the goal of suppressing negative mentions entirely or pushing them lower on search engine result page to decrease their visibility। वो तीन बातें। पहला कि आप कैसे पता करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटरिंग कैसे होगी। तो अगर आप कोई भी इवन की अगर एबीएस ही है तो एबीएस कई बार अपने फेसबुक पेज पे चीजें डालता है, तो वहां बच्चे कई बार निगेटिव कमेंट करते हैं। तो निगेटिव कमेंट करते हैं तो वो निगेटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर निगेटिव कमेंट करते हुए और रियल में वो प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा कि नहीं ये बातें झूठ बोल रहे हैं या इस टाइप की कोई चीजें लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें पता करना कि जो बच्चा बोल रहा है, जो ऑडियंस बोल रही है, वो ठीक बोल रही है या खराब बोल रही है। ठीक है, अगर वो गलत बोल रही है तो वहीं पे करेक्ट करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा कि नहीं जो आप बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज होती है जैसे आप रिव्यू देखते होंगे कई चीजों का, इवन प्रोडक्ट रिव्यू कि तमाम 400 लोग बहुत अच्छा बोलते हैं और एक उसमें निगेटिव बोला होता है किसी ने, है ना। तो उसमें दो बातें होती हैं, या तो आपका वैल्यूड कस्टमर रहेगा, नहीं तो फिर कोई और पर्सन है जो आपका कंपटीटर है और वो लिख रहा है। बट अगर 1000 में से एक या दो लोग निगेटिव बोल रहे हैं और बाकी लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जो ऑनलाइन रेपुटेशन है वो ज्यादा बढ़िया है। दूसरी बात, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में पब्लिक डीलिंग भी आती है, इंटरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप लिंक्डइन पे, फेसबुक पे या किसी अपने पेज पे या ब्लॉग पे या यूट्यूब चैनल पे कुछ अपलोड कर रहे हैं एंड वहां कोई कमेंट कर रहा है, तो कमेंट करते ही आप वहां सामने आपका जो कस्टमर सर्विस या जो पीआर सर्विस इस तरीके की होनी चाहिए कि वहां जैसे किसी ने निगेटिव लिखा तो उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कि यस वी आर हियर टू हेल्प यू और अपनी बातें कह रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो सामने देखेगा, मान लीजिए कोई और पर्सन जो उस निगेटिव कमेंट को देख रहा है और वो देखेगा कि ये जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉपर वे में इन्वॉल्व है कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं और ये सारा कुछ रेपुटेशन मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। दूसरी बात, जब निगेटिव कमेंट आता है या फिर जैसे कई बार देखे होंगे कि अचानक से ये खास तौर से चैनल्स में होता है, यूट्यूब चैनल्स में, कि एक चैनल जब अच्छे से चल रहा होता है तब तक कोई सडन दूसरा उसका कंपटीटर आता है और उस पर फॉल्स व्यू लाने की कोशिश करता है, परचेज करके व्यू करवा देता है उस चैनल का। तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनिक रीच जो होती है वो घट जाती है। तो जब ऑर्गेनिक रीच घट जाती है तो वो फिर विजिबिलिटी उसकी कम हो जाती है, वो फिर रैंकिंग से डाउन चला जाता है। तो ऐसी तमाम चीजें भी होती हैं, तो इन पर भी ध्यान रखना होता है कंपनियों को जब आप रेपुटेशन मैनेजमेंट या ऑनलाइन मार्केटिंग में जाते हैं तो। ठीक है, और ये हर किसी जो भी आपका कंपटीटर है आपको डाउन करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते रहता है, तो उस पर भी हमें काम करना होता है और वो भी एक पार्ट है ORM का। देन अब ये पॉइंट टू पॉइंट है कि
सोशल शॉपिंग स्टडी ने क्या लिखा कि 50% ऑफ कंज्यूमर्स स्पेंड 75% और मोर ऑफ देयर टोटल शॉपिंग टाइम कंडक्टिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट रिसर्च। डेफिनेट सी बात है कि आपको देखिए दो बातें हैं, या तो कोई सडन चीज ऐसी दिख गई, सपोज दैट आपका मन शूज लेने का नहीं है लेकिन अचानक से दिख गया कि यार इससे बढ़िया तो शूज मैंने देखा नहीं है, देन यू कैन परचेज। बट अगर एक प्रॉपर आप प्लान करके जा रहे हो, ठीक है, कि नहीं मुझे शूज खरीदना है, तो आप 100 जगह सर्च करते हो। जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते हो कि मुझे एक टॉय खरीदना है, मुझे शर्ट खरीदनी है ना, तो आप रिसर्च पे ज्यादा टाइम देते हो, है ना। तो उस चीजों को, अच्छा, रिसर्च पे जब ज्यादा टाइम देते हो तो क्या देखते हो आप एज ए ऑडियंस जो है, वो आप देखोगे कि कौन सी कंपनी है, उसके ब्रांड क्या है। जैसे ही ब्रांड आप या कोई प्रोडक्ट देखते हो, सीधे उसके रिव्यू पे जाते हो कि यार इसकी स्टार रेटिंग क्या है। फिर नीचे जो कंज्यूमर रिव्यू है उन पे जाते हो कि जो कंज्यूमर्स हैं या जो जिन्होंने पहले इसको परचेज किया है उनका रिव्यू क्या है ना। तो इस टाइप की चीजें भी रहती हैं। देन 70% ऑफ कंज्यूमर्स ट्रस्ट अदर कंज्यूमर ओपिनियंस दैट आर पोस्टेड ऑनलाइन। ये वैसे तो 70% लिखा है, बट ये मोर देन 70% है। अगर मैं अपनी केस मान लूं या आप लोग भी देखते होंगे, तो 90 से ऊपर परसेंटेज एक तरीके से है लोगों की जो कि पब्लिक ओपिनियन देख के या रिव्यू देख करके चलते हैं। ये सिंपल ऐसे समझिए कि एक शॉप लगी हुई है एक रोड साइड, और वहां पे कोई खड़ा नहीं है, तो आप क्या करते हो, वहां नहीं जाते हो। लेकिन एक शॉप क्वालिटी चाहे जो भी हो, कई बार आप ये फील करते हो कि बहुत फेमस दुकानें हैं और वहां पे सिर्फ भीड़ रहती है, इस वजह से लोग जाते हैं। तो रियल लाइफ में भी यही होता है और ऑनलाइन में भी यही होता है कि जो पब्लिक रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है इंसान। देन अब ऑनलाइन रेपुटेशन में क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। फर्स्ट, योर प्रोस्पेक्ट्स आर ऑनलाइन, योर कंपिटिटर्स आर ऑनलाइन एंड योर कस्टमर्स आर ऑनलाइन। ठीक है, अब तीन चीजें हैं जो एक साथ काम करती हैं इसमें। ठीक है, पहला है कि आपका जो आप खुद या आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उन लोग ऑनलाइन है ना, और ऑनलाइन है तो वो अपने रेपुटेशन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, कंपटीटर जो है वो आपके साथ कंपटीशन में जो आप कर रहे हैं उससे कुछ नई नई चीजें ला करके कर रहा है। थर्ड है, आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि आपका जो अपनी टीम है या आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं वो हैं, उनके बीच में और कंपटीटर के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाता है। और ये जो डिफरेंस है, जिधर ज्यादा इंक्लाइंड रहेगा उतना बढ़िया आप सेल कर पाओगे, उतना ही बढ़िया आप रेपुटेशन को मैनेज कर पाते हो। ठीक है, मतलब इसमें ओवरऑल क्या है कि देखना यह है कि आपसे आपका कस्टमर कितना ज्यादा हैप्पी है। अब जैसे ही अगर वो अनहैप्पी हुआ, ठीक है, कि आपका जो रेपुटेशन है लॉन्ग टर्म में चला जाएगा डाउन। एक नॉट सेटिस्फाइड जो कस्टमर है वो एक तरीके से 100 लोगों को इफेक्ट डालता है ऑनलाइन मार्केट में। ठीक है, तो ये मैं जनरलाइज कर रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे सपोज दैट कि आपके साथ बहुत कुछ बैड हुआ, ठीक है, कुछ खराब हुआ, और जिससे देखते होंगे आप लोग डिजिटल सर्विसेज या ऑनलाइन सर्विसेज जो देने वाले के, जोमेटो का ही देख लीजिए कि किसी के पैकेट में अचानक से कुछ निकल जाता है, कीड़े मकोड़े या कुछ ऐसे, तो वो आकर के रिव्यू जब देता है, और जैसे ही वो रिव्यू देता है उसके बाद वो सारी चीजें पूरा, मतलब एक तरीके से लोग नहीं बाय कट करो, है ना। तो आपका जो अनहैप्पी कस्टमर है वो जितना ही कम रहे या नहीं रहे, उतना ही बढ़िया आपका जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस है उतना बढ़िया रहेगा। मैं बात यहाँ पे हमेशा ही जब भी पढ़ा रहा हूँ तो करता हूँ, जब आप एक बिजनेस एंटिटी हैं या एक ऐसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं जो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। द इंटरनेट हैज चेंज्ड एवरीथिंग। डेफिनेट सी बात है कि इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। हम तमाम बातें इस पे कर चुके हैं कि इंटरनेट से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। दूसरी बात, रेपुटेशन मैनेजमेंट की भी बात करें तो पर्सनल रेपुटेशन भी
सब कुछ एक तरीके से इंटरनेट पे है। कोई भी पॉलिटिशियन है ना, उसके बारे। सर डिजिटल टीचर हूँ ना मैं, ठीक है। सो आई एम नॉट हैविंग पेन, सॉरी। सो हाँ, तो क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हैं रियल लाइफ में, चाहे वो कितना भी बेकार है, लेकिन अगर वो सोशल रेपुटेशन बनाना है उसको, तो चीजें ऑनलाइन डाल करके उसके बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है बहुत चीजें फेक है इंटरनेट की दुनिया में, बहुत सारी, बहुत क्या, 50% फेक है ना। बट स्टिल वो एक पार्ट है। एंड जब आप एक कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी की बात करते हैं या फिर सोशल कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वहां पे उन तमाम निगेटिव चीजों से इतर सोचना होता है। और तब ये देखते होंगे कि बहुत कुछ बदल दिया है। पहले क्या था, एक सिंपल सा कोई लीडर ही है, लीडर कितना भी बुरा है, हो सकता है कि उससे नहीं कोई मिल नहीं पा रहा हो, लेकिन अगर उसको दिखाया जाए कि वो भाई इजी टू अप्रोच है, लोगों से मिलता है, गरीबों से मिलता है, तमाम ऐसी चीजें दिखाई जाए, तो फिर एक सोशल इम्पैक्ट ये बनता है कि नहीं, ये तो लीडर है जो ये बहुत ही बेहतरीन है ना। तो तमाम चीजें बदल दिया। कंपनियों के काम करने का तरीका बदल गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आई तो छोटी छोटी चीजें, इवन कि आप घर से बैठ के कुछ चीजें ऐसी हैं जो कर सकते हैं, तो जिन पे बहुत सारी बातें मैं करते आया हुआ हूँ, है ना। अब बिजनेस के बारे में क्या लोग कह रहे हैं ये कैसे पता करें? ठीक है, तो ब्लॉगर्स, अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो वहां पे आपको रिव्यू जनरल मिलता है। क्यों? क्योंकि कई बार, जस्ट 1 मिनट जी भाई। अरे प्रणाम प्रणाम, क्या हाल चाल? अरे बहुत 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 धन्यवाद हो। कहिए भैया। 7 जून प्रॉपर गोरखपुर। ठीक बा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक बा, कंफर्म। ना ना, क्षमा याचना का हद बा। अरे ना ना ना, कुछ में क्षमा याचना वाला बात नहीं थी। कंफर्म है। ठीक है, अभी एगो क्लास में बानी तो निकल के फिर बतिया। ठीक हो गया। सो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कंपनी का ऑनलाइन रेपुटेशन चेक कैसे होगा। सो पहला, ब्लॉगर, ब्लॉगर पे इसलिए भी बिकॉज जो पर्सन है ब्लॉग पे, अगर ब्लॉग कोई आप लिख रहे हैं तो उसमें और बिना नाम के भी आप कमेंट कर सकते हैं, या ग्लोबली कहीं से भी आपके बारे में चीजें लिखा जा सकता है। तो ये इंडिपेंडेंस देता है कंज्यूमर को या आपकी ऑडियंस को। तो जहां भी इंडिपेंडेंस रहेगा वहीं पे आप अच्छा रिव्यू मिल पाएगा। मतलब जेन्युइन रिव्यू अगर आपको चाहिए कि हमारी कंपनी सच में कैसा काम कर रही है, अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, तो वो रिव्यू वहीं से मिलेगा। अगर आप बाउंडेड रखेंगे कि नहीं, हमें पहले रिव्यू करके हम उसको पोस्ट करने से पहले अगर पॉजिटिव है तो आगे ले जाएं, निगेटिव है तो उसको हटा दें, डिलीट कर दें, तो उस तरीके से आप देखेंगे तो वो जेन्युइन रिव्यू नहीं मिलेगा। बिकॉज निगेटिव तो आप हटा दोगे, तो ब्लॉगर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। सेकंड, फॉर्मर एम्प्लॉय, जो पहले के एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, वो लोग बढ़िया रिव्यू दे सकते हैं, बैड रिव्यू भी दे सकते हैं, वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हैं, या फिर आकर के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वहां पे निगेटिव अगर है तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है ना। तो वहां से भी आप रेपुटेशन देख सकते हैं कि कैसा रेपुटेशन आपकी कंपनी का है। खास तौर से अगर लिंक्डइन की बात करते हैं, तो लिंक्डइन पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वो उस कंपनी के बारे में आकर के लिखते हैं। इवन कि अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं कोई XYZ कंपनी, तो आप उसका रिव्यू गूगल में देखते हैं कि हाउ द पर्सन आर रिव्यूइंग अबाउट द कंपनी, तो उसमें बहुत सारे लोग लिखते हैं कि नहीं, इतना खराब एनवायरनमेंट है। कई बार लोग पार्टिकुलरली नाम लिखे कि XYZ, मिस्टर XYZ का बिहेवियर बहुत बुरा है, या फिर वहाँ पेमेंट सिस्टम इस तरह, तो तमाम ऐसी चीजें रहती हैं।
देन कस्टमर रिव्यू, सबसे जेन्युइन रिव्यू की बात करें तो ये भी एक है ना, क्योंकि यहाँ कस्टमर और डेफिनेट सी बात है जो यूजर है वही लिखता है। जनरली ई कॉम कंपनियां जो है वो सिर्फ उन्हीं को अलाउ करती हैं जिनको प्रोडक्ट वो डिलीवर करती हैं। तो प्रोडक्ट डिलीवर जिनको किया जाता है तो वो उसका रिव्यू जेन्युइन लिखेगा। देन सोशल मीडिया पे बड़ा स्मार्टली मतलब समझना होगा अगर आप कंपनी के रेपुटेशन को लेके अवेयर होना चाह रहे हैं तो। रीजन ये है कि आपका जो कंपटीटर है वो भी अलग अलग टाइप के या फेक अकाउंट से आपके सोशल मीडिया पेज पे रिव्यू डलवाएगा, लिखवाएगा, उल्टी सीधी चीजें लिखवा सकता है। तो वहां से ही आपको बड़ा रिफाइन करना होगा कि आपका जो सोशल, दूसरी बात बहुत एक्टिव रहना होगा सोशल मीडिया पे अगर रेपुटेशन को देखना है तो। क्योंकि अचानक से वो रेगुलर चल रहा है, फीड चल रहा है, उस पर कोई आके निगेटिव लिख गया, उस पर कोई सीरीज शुरू हो गई बैड और ये सब चीजें, तो ज्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। बाकी फोरम्स जो हैं, अलग अलग फोरम्स बने रहते हैं, वहां से भी चीजें डिफाइन की जाती हैं, देखी जाती हैं। ठीक है। और देखिए छोटी ही कंपनियां नहीं, अगर बड़ी कंपनियों की भी बात करें, ठीक है, तो वहां पे भी बड़ी कंपनियों पे भी जो रिव्यू है वो भी बहुत मैटर करती है। जैसे यहाँ देखिए कि एक पूरी वेबसाइट ही बना दिया है ना, walmartsux.org, मतलब जिन जिन को वॉलमार्ट से दिक्कत है उन सब लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सबसे डेंजरस है अगर पार्टिकुलरली बात करें इस टाइप का अगर है। या फिर यहाँ ये होम डिपो कंपनी है जिसके बारे में ये रिव्यू है, हो सकता है आपका कंपटीटर जो है वो बनवा करके, तो अगर इसको बहुत स्मार्ट तरीके से या बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, अगर और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कंटेंट अगर डाला जाता तो शायद सर्च में ये बाहर हो जाता, है ना। तो जब बाहर हो जाता तो शायद ज्यादा बढ़िया रहता और पॉजिटिव इम्पैक्ट कहा जाता, है ना। क्योंकि क्या है, जब आप वॉलमार्ट सर्च करते हैं तो वॉलमार्ट के बीच में ही ये आता है, तो ये सबसे ज्यादा डेंजर, और इतना स्मार्टली लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ वॉलमार्ट का के पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखे और यहाँ इसने निगेटिव लिखे, यहाँ होम डिपो का निगेटिव लिख दिया, है ना। मतलब क्या है कि कोई आया आपके बारे में सर्च करने अच्छा और वहां उसको निगेटिव मिल गया, तो थोड़ा सा बैकफुट पे वो चला जाएगा प्रोडक्ट और बाकी आपकी सर्विसेज को लेकर के। ठीक है। तो बड़ी से बड़ी कंपनियां भी इस चीज को लेकर के बड़ा ही अवेयर रहती हैं। देन निगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं, तो कस्टमर का बैड एक्सपीरियंस रहता है या अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे कोई एसी लगवाने के लिए एसी खरीद लिया और एसी का सर्विस करा करा के वो परेशान हो गया, या फिर कोई आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या करता है कि वो रिव्यू लिख देता है। तो फिर रिव्यू लिखने का इम्पैक्ट ये रहता है कि नेक्स्ट जो भी ऑडियंस या कस्टमर आती है वो फिर कहती है कि नहीं यहाँ पे तो इतना खराब सर्विस है, तो फिर वो लोग नहीं जाते हैं। और जब एक बार रेपुटेशन खराब हो गई, इम्पैक्ट खराब हो गया, तो नेचुरल सी बात है कि रेवेन्यू लॉस्ट होती है। ये दोनों जगह होता है। अगर ऑफलाइन मार्केट की बात करते हैं जहाँ पे आप शॉप से कोई चीज खरीद रहे हैं, तो वहां भी होता है कि कई बार लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो कई बार ये भी देखोगे अचानक से किसी शोरूम में लफड़ा हो गया किसी के साथ, तो और जो कस्टमर है वो कहेंगे यार चलो दूसरी जगह से ले लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई एक प्रोडक्ट आया और खराब हो गया, तो फिर खराब हो जाने के बाद से फिर वहां पे जाने से लोग बचने लगते हैं, एक दूसरे को भी मना करते हैं, यानी कि रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाती है कंपनियों की, और लास्ट में जाके पैसे का नुकसान, जो रेवेन्यू का जो लॉस है वो तो होता ही है। अब क्या क्या खराब रेपुटेशन का इफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट, पहले के कस्टमर खो सकते हैं, डेफिनेट सी बात है। रेपुटेशन मतलब का मतलब हो गया कि हाँ बहुत अगर स्ट्रॉन्ग हैं कस्टमर वो ही नहीं जाएंगे। या फिर मान लिया फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहे हैं, मैं ही मंगा रहा हूँ, तो मुझे अगर जब तक धोखा नहीं मिला या कुछ ऐसे नहीं हुआ तब तक तो मैं बना हूँ। लेकिन अगर देखूं कि नहीं आजकल सब रिव्यू खराब, सब लोग लिखने लगे कि नहीं फेसबुक वो वैसा नहीं रहा है, खराब सर्विसेज देने लगा, तो नेचुरल सी बात है कि मेरे माइंड में भी निगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे और फिर मैं वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। नए कस्टमर, ये सबसे डिफिकल्ट है कि चाहे कितना भी एक्विजिशन सिस्टम या एक्विजिशन पे आप पैसे खर्च कर लें,
अगर कस्टमर जो है वो आपका एक बार निकल गया, सॉरी आ रहा है और फर्स्ट इम्पैक्ट ही देखा कि इतना खराब तरीके से लोगों ने लिखा है आपके कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में या सेलर के बारे में या फिर सर्विसेज के बारे में, तो फिर नए कस्टमर जो हैं वो आपके यहाँ से या आपके ई कॉम प्लेटफॉर्म से परचेज करने से पहले 1000 बार डरेंगे। देन बिजनेस कैन सफर, डेफिनेट सी बात है कि जितना भी आप काम कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए है। और अगर कुछ भी निगेटिव रहता है तो वो लॉस जो होगा वो फाइनेंस की टर्म्स में ही होगा। ठीक है। देन पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ए गुड ऑनलाइन रेपुटेशन। ठीक है। इसमें क्या है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ए गुड ऑनलाइन रेपुटेशन का मतलब हो गया कि अगर बहुत अच्छा इम्पैक्ट है या रेपुटेशन है आपकी कंपनी का, तो नए कस्टमर बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो पहले के कस्टमर हैं वो अपने आप को मानेंगे कि वी आर लकी दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस वन सेलर एंड बायर जर्नी, है ना। तो वो अपने आप को लकी फील करेंगे। तो उसके लिए आप तमाम ऐसी अच्छी चीजें, सर्विसेज अच्छा दें, प्रोडक्ट अच्छा दें, फिर उनसे बीच बीच में कि आपका प्रोडक्ट सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसे सर्वे भी कराते रहें, है ना, तो अच्छा रहेगा। देन नए कस्टमर, डेफिनेट सी बात है, नए कस्टमर दो तीन तरीके से, एक तो रिव्यू बढ़िया रहेगा, रेपुटेशन ठीक रहेगा तो वहां भी लोग आएंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, माउथ पब्लिसिटी होगी तो अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। बाकी पॉजिटिव ब्रांड इमेज। ठीक है। तो नेचुरल सी बात है कि सबसे शानदार जो बात है उसमें यही है कि जब रेपुटेशन बढ़िया रहता है तो आपकी ब्रांड इमेज भी बढ़िया रहती है। बाकी कई ऐसी भी चीजें होती हैं जो एज ए बिजनेस एंटिटी भी उनके हाथ में नहीं होता। जैसे एक इंक फ्रूट करके कंपनी थी बीच 2011-12 में, मतलब आई थी, बहुत अच्छी कंपनी थी, अपैरल के बिजनेस में थी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी बनाती थी, बट आई डोंट नो वो हाइड क्यों हो गई, क्योंकि उससे काफी क्लॉथिंग्स लिया था हमने, कपड़े शर्ट वगैरह लिया था, अच्छा प्रोडक्ट बना भी रही थी, है ना, लेकिन फिर वो मार्केट से बाहर हो गई। जैसे एक टाइम होता है जब जैसे एक कंपनी है, आप लोगों ने देखा होगा ई कॉम में, रोडस्टर, है ना। तो रोडस्टर का की खासियत है कि जब वो एंट्री किया था तो कम प्राइस में एंट्री किया था उसने, कम प्राइस सेगमेंट में, और धीरे धीरे अब उसने इतना बढ़िया बना लिया कि जो प्रोडक्ट वो पहले 200 रुपए में देते थे अब वही 450, 500, 600 में देते हैं, है ना। तो ये क्यों होता है? ये होता है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, या फिर कोई सर्विस खराब हुआ तो उनसे वो लोग मंगा लेते हैं दोबारा प्रोडक्ट को, अच्छे प्रोडक्ट को दे देते हैं। तो एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना सोशल मीडिया के थ्रू या ई कॉम प्लेटफॉर्म के थ्रू जितना आसान है उतना डिफिकल्ट भी है। आसान इसलिए क्योंकि आप कोई भी बात क्विकली पहुंचा दे, लेकिन उतने ही खराब तरीके से रिव्यू दे करके और रिव्यू हो जाएगा तो बैड भी इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इस पे काम करना बहुत ही जरूरी रहता है कंपनियों के लिए। अब कैसे रेपुटेशन को मैनेज करें? सिंपल सी बात है, हमेशा रिएक्टिव रहें, है ना, और एक्टिव रहें। दो ही चीज है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव को मैं मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों में एक्टिव बात है, यानी कि हमेशा ही आप एक्टिव रहें। जब भी कोई कुछ लिखता है तो उसकी बात सुनने की कोशिश, ऐसा नहीं कि आप कोई लिख दिया, कमेंट किया और 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप कह रहे हैं कि सॉरी सॉरी हमसे गलती हो गई या हम ऐसा नहीं होता है। जैसे ही कोई लिखता है आपके बारे में निगेटिव या पॉजिटिव, तो क्विक रेस्पॉन्स दीजिए कि यस वी आर हियर टू हेल्प यू, है ना। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर को इंस्टेंट रिलीफ मिला कि जो हम जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो मेन जो दिक्कत आती है, जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे पहले कस्टमर से आप कस्टमर केयर पे डायरेक्ट बात कर लेते थे, बट आज ये डिफिकल्ट है, 15-20 मिनट 25 मिनट तक वेट करना पड़ सकता है आपको, कई बार एक दिन वेट करना पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव है हमेशा। मतलब अगर ये इतना बढ़िया रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है हम जस्ट कॉल करके सॉल्व करते तो शायद और ही बेहतरीन होता, जो टेलीकॉम की फील्ड में होता है, ठीक है। सो यहाँ एक्टिव रहना जरूरी है। देन
जो भी बिजनेस के बारे में अगर आपका कहीं में आप मेंशन किए जा रहे हैं तो उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। इवन कि अगर आप हैशटैग के थ्रू मेंशन हो रहे हैं या फिर @, के थ्रू मेंशन हो रहे हैं तो उसको देखते रहना कि आपके बारे में कौन क्या बात कर रहा है। अगर निगेटिव बात कर रहा है तो वहाँ अगर बीच में इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन के बीच में आना हो तो वहां भी आकर के बोला जा सकता है कि नहीं, यू आर टॉकिंग फॉल्स अबाउट अस, है ना। इस टाइप की चीजें होती रहती हैं क्योंकि पूरा एक क्लाउड है। क्लाउड में आपके बारे में क्या चल रहा है सब पे ध्यान नहीं देंगे तो आप बिजनेस में निगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रति रहेंगे और रेपुटेशन जो है वो एट द लास्ट लॉस हो जाएगा। देन रेस्पॉन्ड एंड इंटरेक्ट विद कंज्यूमर्स ऑनलाइन। डेफिनेट सी बात है, इसमें बताना ही नहीं है, ये तो हम और आप रेगुलर फील करते हैं। ठीक है। देन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट पॉजिटिव कंटेंट रेगुलरली। हमेशा ही अच्छी चीजें आप अपने कंपनी के बारे में या सोसाइटी के बारे में या फिर किसी भी मतलब जो वैल्यू ऐड करे लाइफ में, ऐसा नहीं कि कुछ सोसाइटी में एक दूसरे से दूर करने के लिए इस टाइप की कोई चीजें हम लेके जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना होगा। देन हमेशा ही कन्वर्जेंस जो है उनको बढ़ाने की कोशिश करते रहें। ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में फीडबैक लेना और बाकी जो कंज्यूमर्स के ट्रस्ट और एक्सपेक्टेशंस का रिव्यू लेकर के फिर उस पर खरे उतरना। स्टार पॉइंट जो है वो कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप इनिशियली छोटी कंपनी है तब तो आसान भी होता है लोगों का रिव्यू लेना, लोगों से स्टार दिलवाना कि हाँ हमें 5 स्टार दे दीजिए, 4 स्टार दे दीजिए। लेकिन बड़ी कंपनी हो जाती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व अगर आप रहते हैं तो आप अच्छा रेपुटेशन बना पाते हैं। देन कस्टमर रिव्यू लेने के लिए कैसे क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारा, जैसे किसी के पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो रिव्यू देते रहे आपके उसके बारे में, है ना। तो क्या है कि आप कूपन दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कि आप हमारी कंपनी के बारे में रिव्यू करें, जेन्युइन रिव्यू करें एंड वी विल प्रोवाइड यू द कूपन और डिस्काउंट और समथिंग, है ना। ये होता भी है जनरली। आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होंगे तो आपको बदले में कोई ना कोई वाउचर या कुछ ऐसा जरूर देते हैं। देन कस्टमर से बात करना कि कॉल टू एक्शन वहां लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें या फिर कुछ ऐसा लिख दें, तो इसके लिए भी आप डिमांड कर सकते हैं। इसके लिए भी अच्छे तरीके से कस्टमर से पूछ सकते हैं। देन बिजनेस लिस्टिंग में जैसे गूगल प्लेसेज और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको आप दे सकते हैं और उनसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी बिजनेस लिस्टिंग प्रोफाइल में उनको वेबसाइट पे, जैसे आप सोशल मीडिया से हैं या जिस इंस्टा पे हैं या कहीं भी XYZ है, तो इन दोनों को सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी अपने वेबसाइट पे, जो भी आपका वेबसाइट चल रहा है। तो अब कैसे पॉजिटिव, तो पहली बात जैसा मैंने दिखाया कि वॉलमार्ट से रिलेटेड था वो, अगर पहला पेज आपका ओपन होता है तो हमेशा अपने बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखें। इसके लिए आप तमाम हथकंडे अपना सकते हैं, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने ही लोगों से परचेज करवा करके भी और पॉजिटिव रिव्यू डलवा सकते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। इस खासतौर से जो सेलर्स होते हैं कई बार फ्लिपकार्ट या अमेजन पे वो ऐसा करते हैं कि उनके अपने ही कस्टमर होते हैं और उनसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डलवाते हैं। तो ये भी बिजनेस के टर्म्स में, बिजनेस में कुछ गलत नहीं होता है, ठीक है, जब तक किसी सामने वाले का बहुत बड़ा मतलब नुकसान ना हो, है ना। तो वो क्योंकि इनिशियली कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके बारे में पॉजिटिव यानी निगेटिव कैसे हो सकता है। तो वो पॉजिटिव डालेंगे तभी बाकी लोग वो रहेंगे, परचेज करेंगे। देन वेल रैंक्ड वेबसाइट्स के ऊपर आप लिखवा सकते हैं। ठीक है। SEO करने की जो बात है उसको ऑनगोइंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके बारे में कोई अगर गूगल में सर्च करना चाहे तो भी निकल के आए कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। आर्टिकल्स, वीडियो, प्रेस रिलीज, फोटोज,
ठीक है, बाकी टिप्स टूल्स हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स ये सारी चीजें भी डाली जाती हैं अच्छे से रेपुटेशन और ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए। मेन चीज है ऑनलाइन कन्वर्सेशन, ये ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूं मैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे ही आप गूगल में अपना नाम डालते हैं तो या किसी भी ब्रांड का नाम, तो उसके बारे में अच्छा है बुरा क्या हो रहा है 5-7 पेज जब आप सर्च कर देते हैं अपने आप पता लग जाता है। आर्टिकल्स ब्लॉग्स ये सब देख करके, या फिर कोरा है, कोरा पे अपने कंपनी का रिव्यू देख सकते हैं क्या है कैसे है। बाकी अपने ब्लॉग पे देख सकते हैं ब्लॉग का कमेंट आपके बारे में क्या कहता है ना। सोशल नेटवर्क साइट्स से भी रिव्यू कर सकते हैं। देन लोग क्या कह रहे हैं इसको सुनिए। ठीक है, देन पॉजिटिव तरीके से उनको रेस्पॉन्स दीजिए। अगर वो निगेटिव ही कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे ही जा रही तो मैंने तो सर्विस खराब दे दी, जा जो करना है कर ले, इस टाइप का अप्रोच लेके नहीं चलना है। ठीक है, देन बी रेस्पेक्टफुल एंड डिस्प्ले ए हेल्पफुल फ्रेंडली एंड जनरल, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका कस्टमर है वो ऑलरेडी परेशान है, या जो आपका कस्टमर नहीं भी है और वो इम्पैक्ट, जैसे मान लीजिए कि सपोज एट XYZ पर्सन है जो मेरी कंपनी के बारे में निगेटिव बोलना चाह रहा है, बोल भी रहा है, अगर मैं आकर के और ऑनलाइन उसके बारे में बहुत अच्छे से लिखता हूँ, या फिर कहूँ कि बहुत हम्बल होकर के लिखता हूँ, तो वो तो भले अच्छा या बुरा माने, लेकिन सामने जो और दूसरी ऑडियंस है जो उस कन्वर्सेशन को देख रही है, तो वो ये महसूस करेगी कि ये बढ़िया चीज है यार, ये मतलब इतना अच्छे तरीके से इन्होंने रेस्पॉन्ड किया है ना। तो क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, हम हमेशा सोशल मीडिया या बाकी कहीं भी जाएं तो ये मान के चलते हैं कि हम हमेशा जो ज्यादा लोग हैं, ज्यादा ऑडियंस है, वो अच्छी चीजें देखना चाह रही, इसलिए हमें हमेशा ही हम्बल रह करके ही रिप्लाई देना चाहिए। देन किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन क्विक हो। सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्टिव टूल है पॉजिटिव रेपुटेशन का, तो यही है कि किसी तरह की प्रॉब्लम किसी को होती है उसका इंस्टेंट, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बायजू का कोई XYZ प्रोडक्ट खरीदा और उसमें उसको दिक्कत आ रही है या उसको वापस करना है, तो जस्ट वो कॉल करता है, एंड कॉल करने के बाद उसको प्रॉपर वे में बात करें एंड कहे कि यस वी विल गेट द सॉल्यूशन क्विकली, और फिर कुछ सेकंड में आप रेस्पॉन्स भी दे देते हैं और कह देते हैं कि प्लीज राइट सम रिव्यू या राइट सम एक्सपीरियंस अबाउट बायजू ऑनलाइन, तो वही बात वो लिख देगा कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, इसका सॉल्यूशन इन्होंने बेहतरीन दिया। तो हो गया क्या कि एक तरीके से जाने या अनजाने में, हालांकि वो कस्टमर नहीं रहा, बायजू से निकल गया, बट द थिंग इज दैट कि बाकी जो लोग हैं वो ये फील करेंगे कि नहीं यार इतना बढ़िया जो सर्विस है वो ये दे रहा है। किसी भी इवन की और भी कोई XYZ आप केस स्टडी ले सकते हैं कि जब आप बेहतरीन सर्विस देते हैं तो बाकी पब्लिक, भले वो जो कस्टमर है वो आपके एनवायरनमेंट से बाहर हो गया, हो सकता है किसी और से वो बोले कि नहीं यार मैं तो वहां पे था और इस प्रॉब्लम से मैंने बाहर हो गया, बट यस इफ यू आर गोइंग टू बी देयर इन देयर क्लाउड, इन देयर सेल परचेज सिस्टम, तो ये बढ़िया सर्विस देते हैं, तो एक अच्छा इम्पैक्ट मार्केट में जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान हमें हमेशा ही रखना होता है। ठीक है, क्यों जरूरी है इंटरेक्ट करना? डेफिनेटली बात है, रिलेशनशिप डेवलप करना एक कस्टमर और एक बिजनेस एंटिटी के बीच में बहुत जरूरी है ना। ब्रांड को कंट्रोल, ब्रांड इमेज क्रिएट करना, कंट्रोल करना, फिर दिखाना कि यस हम वैल्यू करते हैं अपने कस्टमर की, है ना। फिर बाकी लोग जो क्या कहते हैं उनको मतलब ये दिखा पाना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सारी चीजें रहती हैं। देन कैसे रेपुटेशन को इंक्रीज करें? सिंपल सी बात है, ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन तो करना ही है। ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा? पहला, कहीं भी निगेटिव चाहे कितना भी हो उससे ज्यादा पॉजिटिव हमें चीजें डालनी है ऑनलाइन पे। ठीक है, पहला सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि जब तक बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा तब तक 2-4 निगेटिव भी चीजों को रुइन कर देगा। तो हमेशा ही बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कंटेंट ऑनलाइन होना चाहिए। देन
एसईओ को इतना पावरफुल रखें। जैसे अभी वॉलमार्ट का मैंने एग्जांपल दिया, अगर बहुत और अच्छे तरीके से एसईओ किया जाता तो फर्स्ट पेज पे वो निगेटिव पॉइंट आएगा ही नहीं। तो नेचुरल सी बात है, जब निगेटिव पॉइंट आएगा नहीं तो पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ जाएगा, ब्रांड इमेज सेव रहेगा। देन हमेशा प्रेस रिलीज आर्टिकल और वीडियो बना के अच्छी अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें डालते रहें। ब्लॉग में हमेशा ही फ्रेश कंटेंट डालें, यूनिक कंटेंट डालें, ठीक है, कि जिससे लोग इंगेज रहें। बट वहां भी ध्यान रखना है कि स्मार्ट तरीके से अपने ब्रांड को सेव रखना है। देन इंगेज इन सोशल मीडिया में, लोगों से जुड़े रहें और उनके से कन्वर्सेशन करते रहें, बातचीत करते रहें, उनको कुछ न कुछ पॉजिटिव उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहें। देन दूसरी बात, आस्क फॉर निगेटिव रिव्यूज टू बी रिमूव्ड। ये पूछना है, कहना है कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है निगेटिव आपके बारे में लिख रहा है, अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उससे पूछा जा सकता है कि अब तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या इसको आप हटा सकते हैं। जब वो हटा देगा तो नेचुरल सी बात है कि आप पॉजिटिव इम्पैक्ट पे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हटा सकता है। अगर गूगल रिव्यू पे भी जाए तो वो हटा सकता है, बाकी जो बिजनेस एंटिटी है वो नहीं हटा पाती कई बार। देन अनहैप्पी कस्टमर कोई है तो ऐसा नहीं कि वो कुछ लिख रहा है हम उसको कह रहे हैं अरे छोड़ जाए, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको जाके बात करिए कि हाँ अगर आप अनहैप्पी हैं तो क्यों है। फिर उसका अगर कन्वर्सेशन 4-5 कन्वर्सेशन हो, उसमें लास्ट में ये लिख दे कि बहुत ही बढ़िया रहा एंड थैंक्स कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो उससे क्या होगा कि आपके बारे में इमेज बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगी। देन नो व्हेन टू वॉक अवे, कब बात करना है कब छोड़ देना है ये जानना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारी लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार क्या है कि हम अनहेल्दी चीजों पे बहस करते रहते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल व्यू है, उस पे किसी का है कि नहीं वो हटना नहीं चाह रहा और हम बात करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट क्रिएट होगा, फिर आगे जाके और भी लफड़े हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या है कि कब बात करनी है कब, जैसे कोई कस्टमर कह रहा है कि नहीं तुम ये तुम, तो ऐसा नहीं कि 1-to-1 उससे लड़ने लगना है ऑनलाइन, नहीं। क्यों? क्योंकि उससे 1-to-1 जब आप लड़ते हैं तो वो आपकी चीज है। अगर वो इवन की चैट बॉक्स में भी आपसे बात करें, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव नॉट टू फाइट, क्योंकि वो चैट को स्क्रीनशॉट लिया और मार्केट वो डाल दिया रिव्यू कहीं भी किसी पेज पे, तो उससे बाकी लोग भी अफेक्टेड रहते हैं। ये होता है, देखा होगा कई बार लोगों के बीच में आपसी सर्विसेज खराब होती हैं जब कंपनियों के बीच में, तो वहां ये डाला जाता है। इवन कि अभी ये अश्नीर ग्रोवर वाले केस में ही ऐसा लिखा गया, ऐसा डाला गया। तो ऐसी चीजों से हमेशा ही बचना चाहिए। कब नहीं बात करनी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि एक कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको हैप्पी कर पाए कस्टमर को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑनलाइन रेपुटेशन